Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyatan Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyatan जो ये सबसे क्या दिव्य लीलाएं जो भगवान की है उसका श्रवण करने का हम प्रयास करेंगे। तो जैसे हम सब जानते हैं ये जो लीला थी आज ही के दिन हुई थी। इस दिवाली के अवसर पे आचार्य हमें बताते हैं। तो इस लीला का सबसे इम्पोर्टेंट चीज अगर हमको कुछ सीखना है तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि उनका भक्त कितना पावरफुल है, क्योंकि इस दुनिया में हर कोई पावरफुल बनना चाहता है, लेकिन भगवान इस लीला के माध्यम से बता रहे हैं कि अगर कोई सबसे शक्तिशाली या पावरफुल व्यक्ति है तो वो है उनका भक्त। क्यों? क्योंकि यशोदा माई एक सिंपल लेडी, एक गोकुल में, वो ना कुछ ज्यादा पढ़ी लिखी है ना किसी बड़ी कंपनी की सीईओ है, कुछ भी नहीं, एक सिंपल लेडी वो भगवान को ना केवल डराती है बल्कि उनको बांधती है। तो इससे हमको पता चलता है कि भगवान को पाना, उसके लिए हम लोगों को मेन चीज क्या चाहिए? यशोदा माई जैसी भक्ति चाहिए। एक तो हमको पता है क्या था संक्षेप में, क्योंकि सबको पता है लीला। तो भगवान को माखन चोर का पदवी मिला था। गोकुल में सब लोग भगवान को जो थे माखन चोर के नाम से बुलाते थे, क्योंकि वो हमेशा लोगों के, गोपियों के घर जाके माखन चुराते थे। और आचार्य हमको समझाते हैं कि ये जो गोपियां माखन बनाती थी वो केवल कृष्ण के लिए बनाती थी, तो फिर उनको माखन चोर क्यों कहते थे? क्योंकि भगवान जो है एक्चुअली गोपियों का जो भाव है, क्योंकि वो उन्हीं के लिए माखन बनाते थे, तो इसलिए उनका जो भाव है उसको स्वीकारने के लिए जाते थे। और ये जो गोपियां थी इसलिए भगवान को के बारे में कंप्लेन करते थे कि वो उनके घर में आके माखन चुराते हैं, क्योंकि आचार्य बताते हैं कि सारे गोपियों को बताना था गोकुल में कि कृष्ण केवल आपके घर नहीं मेरे घर में भी आते हैं। तो ये गोपियों को बताना था, तो वो कैसे होगा? तो वो जानबूझ के यशोदा माई के घर जाके जब कंप्लेन करती थी कि जो आपका जो लाला है हमारे घर आके माखन चोरी करता है, तो ये जब कंप्लेन होता तो फिर सबको पता चलता था कि जो यशोदा माई के घर का जो कान्हा है वो हर किसी के घर, तो एक तरह से सबको बताना था कि कृष्ण केवल आपके घर नहीं आते माखन चोरी करने के लिए, वो हमारे घर भी आते हैं। तो इसके वजह से वो कंप्लेन किया करती थी। और सेकेंडली आचार्य बताते थे कि ये जो कंप्लेन करने के बहाने से वो सुबह सुबह आके कृष्ण का दर्शन लेने के लिए उत्सुक होते थे। तो आप किसी के घर अगर जाना चाहते हो तो आपको बहाना, मतलब एक बार दो बार आप जा सकते हो, लेकिन बार बार जाने के लिए कुछ ना कुछ बहाना चाहिए। तो ये बहाने के माध्यम से वो जाते थे। और यशोदा माई जो सुंदर दर्शन श्रृंगार करते थे भगवान का, उस श्रृंगार का वो दर्शन लेने के लिए रोज इस बहाने से वो लोग यशोदा माई के घर जाते थे। तो अलग अलग आचार्य हमको समझाते हैं कि ये सारा जो लीला है एक्चुअली गोपियों को चाहिए ताकि कृष्ण आके उनके घर के जो माखन खाए, क्योंकि उन्हीं के लिए वो बनाते थे। तो इसीलिए यशोदा माई बहुत परेशान हुआ करती थी कि ऐसा क्यों कर रहा है लाला, क्योंकि उनके पास तो 9 लाख गाय थे, एक और दो नहीं, और उसमें से स्पेशल पद्मगंधा सुरभि ये केवल कृष्ण के लिए थी। तो इसी तरह ये चलता था। तो एक दिन दिवाली के दिन यशोदा मैंने सोचा कि जो मेरी दासियां माखन बनाती है शायद वो कृष्ण उसको पसंद नहीं करता, इसलिए वो लोगों के गोपियों के घर जाके माखन चोरी करता है, तो मैं खुद बनाऊंगी।
तो हम जानते हैं कि यशोदा माई वो दिवाली का दिन था, वो जल्दी उठी और माखन को दही को मंथन करके माखन बनाना शुरू किया। और जैसे वो माखन बना रही थी, वो किसके बारे में स्मरण कर रहे थे? भगवान कृष्ण के बारे में स्मरण कर रहे थे। तो आचार्य हमको समझाते हैं कि हमारा भी दिनचर्या ऐसा ही होना चाहिए। हम किसी भी काम में व्यस्त क्यों ना हो, लेकिन उस काम को करते करते हमको स्मरण भगवान का ही करना चाहिए, जैसे यशोदा माई कर रही थी। क्योंकि नहीं तो फिर कहते हैं ना, प्रभुपाद हमेशा वो श्लोका बोलते हैं, अव्यर्थ कालत्वम नाम गाने सदा रुचि। हमको एक क्षण भी व्यर्थ नहीं करना चाहिए, हमेशा भगवान का नाम और गुणगान करते हुए अपना समय हमको बिताना चाहिए। भले ही हम ऑफिस में हो, रसोई में हो, चल रहे हो, बस में हो, कुछ भी कर रहे हैं, वो करते करते हमको किसका स्मरण और गुणगान करना है? भगवान का। तो यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो जैसे ही यशोदा माई भगवान का स्मरण करते करते मंथन कर रही थी दही को माखन बनाने के लिए, तो क्या हुआ? भगवान जब ने देखा कि मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है, मेरा स्मरण कर रहा है, वो क्या करता है? सीधे यशोदा माई के पास आ जाता है। और यशोदा माई जब लाला को देखती है, कान्हा को देखती है, इतना सुंदर दृश्य, तो उनको अपनी गोद में लेके उनको स्तनपान कराना शुरू करती है। और जैसे स्तनपान करना शुरू होता है, तो अचानक यशोदा माई को याद आता है कि मैंने कृष्ण के लिए जो दूध रसोई पे रखा है, वो काफी देर से उबल रहा है, तो शायद वो उबल के गिर जाएगा। इसलिए वो उनको लगता है कि उस दूध को जल्दी जल्दी रसोई मतलब वो चूल्हे से निकालना जरूरी है। तो उस जल्दबाजी में यशोदा माई क्या करती है? कान्हा को नीचे रखती है और रसोई की ओर भागती है। तो यहाँ पे भगवान को बहुत क्रोध आता है। हाँ, ये भगवान का जो क्रोध है वो दिव्य क्रोध है, हमारे जैसा नहीं। हमको जब क्रोध आता है, वो रजोगुण की वजह से या तमोगुण की वजह से, जिससे हम कुछ गलत काम कर देते हैं। लेकिन भगवान का ये क्रोध दिव्य है। तो जब वो रसोई में जाती है, तो वो क्या करते हैं? जिस मटकी में यशोदा में मंथन करते रहते हैं, उस मटकी को तोड़ देते हैं और फिर क्या करते हैं? और जैसे वो मटकी टूट जाती है, पूरा माखन और दही वो पूरा स्पर्श पे गिर जाता है। और कृष्ण को लगता है, अरे ये तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया, अभी बहुत ही संकट आने वाली है कि यशोदा माई जब देखेगी तो वो मुझे छोड़ेगी नहीं, जरूर कुछ ना कुछ दंड देगी। तो वो ऐसा सोच के वो क्या करते? छोटा सा वो टूटा हुआ मटकी में जो थोड़ा बहुत दही, जो माखन बन रहा था, उसको लेके वहां से निकल जाते हैं। और यशोदा माई जब वापस आती है रसोई से, वो देखती है कि अरे बाबा, एक कान्हा जो है, हाँ, मेरा जो लल्ला है, सही में बहुत ही शरारती हुआ है। इतने दिन जो गोपियां बताते थे, मैंने उसको नजरअंदाज किया था, लेकिन अभी ये जो कृष्ण है मेरे ही घर में सारी लीला कर रहा है, तो इसको सबक सिखाना पड़ेगा, नहीं तो आगे चले और ज्यादा शरारती होगा। यहाँ पे जो यशोदा माई का भाव है वो क्या है? एक माँ की तरह वो कान्हा भगवान के बारे में, मतलब भगवान को देख रही है। ऐसे कहते हैं कि वृंदावन में किसी को पता नहीं कि कृष्ण भगवान है। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात ये है, आचार्य बताते हैं कि किसी को पड़ी नहीं कि कृष्ण भगवान है या नहीं, वो केवल कृष्ण को प्रेम करते हैं माधुर्य भाव में। इसलिए वृंदावन को क्या कहते हैं? माधुर्य भाव, माधुर्य धाम। जैसे वैकुंठ को कहते हैं ऐश्वर्य धाम। वहां पे भगवान जो है अपने पूरे ऐश्वर्य में रहते हैं, और जो भक्त है भगवान को स्वामी के रूप में देखते हैं। लेकिन वृंदावन गोकुल में किसी को पड़ी नहीं है कि कृष्ण भगवान है या नहीं। वो केवल और केवल भगवान को बहुत ही क्या कहते हैं, प्रेम, उनका भाव जो है प्रेम का भाव है। इसलिए उनको ऐसा लगता है कि कृष्ण मेरे सखा है, कृष्ण मेरे प्रेमी है। और उसी तरह यशोदा माई को लगता है कृष्ण मेरा छोटा सा बच्चा है, जिसको मुझे अच्छी तरह से उसका पालन करना है, अच्छा उसको संस्कार देने हैं, ताकि वो बड़ा बन के कुछ गलत काम ना करे। तो यशोदा माई का पूरा भाव जो है माधुर्य, मतलब प्रेम से भरा हुआ। तो उसको ऐसा नहीं लग रहा है कि कृष्ण भगवान है। तो इसलिए वो क्या करती है? एक छड़ी लेती है और कृष्ण को पकड़ने भागती है। तो ये जन सामान्य लोगों को लगता है कि ये कैसे भगवान है, या आप कैसे भगवान के पूजा करते हो। हाँ, जो एक यशोदा माई के हाथ में छड़ी दे के रोते हैं, डरते हैं, क्योंकि शास्त्र क्या बताते हैं? जो भय है वो भी भगवान से डरता है।
लेकिन ये भगवान का अपना स्व इच्छा है कि वो अपने भक्तों के साथ इस तरह का लीला करते हैं। हाँ, तो फिर जब वो छड़ी लेके यशोदा माँ देखने जाती है कि कृष्ण कहाँ है, तो कृष्ण क्या एक जगह बैठ के बंदरों को माखन खिलाते रहते हैं। और जैसे ही यशोदा माई को देखते हैं, सारे बंदर वहां से भाग जाते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि यशोदा माई बहुत ही गुस्से में आई हुई है, वो हाथ में छड़ी है। तो ये जीवन का सत्य है, जब भी कोई संकट आता है तो हमारे आजू बाजू जितने भी लोग हैं वो निकल जाते हैं। हाँ, तो हमेशा याद रखिए, भगवान और भक्ति है, भक्त लोग ही है जो हम हमारे काम आएंगे। बाकी सारे जो भी हम भौतिक मित्र या जो भी हमारे रिश्तेदार है, संकट के समय भाग जाएंगे। हाँ, और जैसे ही वो भाग जाते हैं, कृष्ण को लगता है अरे बंदर लोग भागे क्यों, और जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो कौन रहता है, यशोदा माई। और यशोदा माई को बोलते हैं देखो आपका माखन इतना खराब है, ये बंदर भी नहीं खाते, देखो वो भी भाग जाते हैं। एक तो ऑलरेडी यशोदा माई को गुस्सा आया है, कृष्ण ने पूरा माखन मटकी तोड़ी है, और ऊपर से कृष्ण और उनको चिढ़ा रहे हैं कि जो आपका माखन है बंदर भी नहीं खाते। तो यशोदा माई को और गुस्सा आता है, वो बोलते हैं ऐसे करते करते जो है यशोदा माई उसको कृष्ण को पकड़ने के लिए किस करने की कोशिश कर रही है, हाँ, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, हाँ, जिसको योगी, हाँ, बड़े बड़े योगी जो हिमालय में तप कर रहे हैं भगवान को पाने के लिए, और उस भगवान को पकड़ने का कोशिश यशोदा माई कर रही है। तो यशोदा माई भागती है उसको पकड़ने के लिए, भगवान को भागते भागते थक जाती है। और जब वो भगवान देखते हैं कि मेरी माँ ने बहुत प्रयास कर लिया है और वो थक गई है, तो भगवान स्वयं उनको पकड़ने के लिए अनुमति देते हैं। जैसे हमने अभी गाया ना, भक्ति बद्धम, हाँ, यशोदा भी यो लोक लाघव मानम परम वृष्टम। तो जो हम लोग दामोदर अष्टकम में गाते हैं भक्ति बद्धम, तो भक्ति के वजह से कृष्ण बन जाते हैं। तो जब जब वो पकड़ने के बाद फिर उनको वो उकल से बांधने का प्रयास करती है, और जैसे हम जानते हैं वो रस्सी जिससे वो बांधना चाहते हैं वो 2 उंगली कम पड़ जाती है। तो फिर यशोदा माई बहुत प्रयास करती है, पूरे रस्सी एक से एक रस्सी को जोड़ जोड़ के, बहुत बड़ा रस्सी, लेकिन जब भी वो जोड़ती है और बांधने जाती है केवल 2 उंगली कम पड़ जाती है, और वापस यशोदा माई थक जाती है। उनके पूरे सर पे जो बाल है, बाल के ऊपर जो फूल थे वो गिर जाते हैं, पूरा पसीना पसीना। और सब गोपियां हंसने भी लगती है कि हम इतने दिन आपको कृष्ण के बारे में बता रहे थे तो आप सुन नहीं रहे थे, और आज देखो आप अपने पुत्र को बांध भी नहीं सकते, तो हंसने लगते हैं। तो ये जब सब लोग हंसने लगते हैं, यशोदा माई को बहुत, मतलब उनको बहुत लज्जा आती है कि हाँ सब लोग हंस रहे हैं। और जब प्रयास कर करके वो थक जाती है, तो वापस अगेन कृष्णा क्या करते हैं, अपने स्व इच्छा से खुद को बांध लेते हैं। तो यहाँ पे आचार्य बताते हैं जो 2 उंगली कम पड़ रही थी वो क्या है कि एक जो है वो हमारा प्रयास, और दूसरा भगवान का कृपा। तो हमेशा हमको भगवान को बांधने के लिए अपने जीवन में, अपने हृदय में भक्ति से बांधने का प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए। हाँ, कभी भी प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए, वो भले ही धीरे हो, हाँ, हाँ, भले ही वो प्रोग्रेस अपना भक्ति में बहुत ही धीरे से हो रहा हो, लेकिन प्रयास हमको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और जब हम प्रयास कर करके प्रामाणिकता से, हाँ, बिना झिझके, जब भगवान को लगेगा कि ये बहुत ही सिंसियर डिवोटी है, हाँ, हर हर वक्त मुझे पाने के लिए प्रयास कर रहा है, मेरे भक्तों की सेवा कर रहा है, मेरा नाम जप कर रहा है, हाँ, हमेशा मेरे भक्तों के संग के लिए लालायित रहता है, मेरे सेवा के लिए लालायित रहता है, तब जब भगवान खुश होंगे तब वो अपनी कृपा देंगे, और तभी हम भगवान को बांध सकेंगे। तो हमेशा हमारे हाथ में क्या है, प्रयास, और वो प्रयास हमको सिंसियरली करना है, बिना, और हमेशा ये हमको श्रद्धा होनी चाहिए कि भगवान जो है बहुत ही कृपालु है, एक ना एक दिन वो अपनी कृपा मुझे देंगे। तब तक हमको हमेशा प्रयास करना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो फिर बांध देती है। तो फिर उसके बाद में
जो भगवान है बन जाते हैं और फिर उसी उकल को लेके वो नंद महाराज के आंगन में निकल जाते हैं, क्योंकि वहां पे भी उनको और एक उनके भक्त, बहुत ही श्रेष्ठ भक्त नारद मुनि ने एक वचन दिया था कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण आके आपका उद्धार करेंगे। तो ये किसका उद्धार के बारे में बात करें नारद मुनि, तो दो वृक्ष थे नंद महाराज के आंगन में, वो कुबेर के पुत्र मनग्रीव, नल कुबेरा और मणिग्रीव। इनको त्रेता युग में जब नारद मुनि एक सरोवर से गुजर रहे थे, हाँ, तो उन्होंने देखा कि ये जो दो पुत्र, कुबेर के पुत्र जो इतने अच्छे घराने में पैदा होके पूरी तरह से क्या कहते हैं, व्यसनों में लिप्त हो गए थे, पूरी बुरी आदतें। तो उनको बहुत ही बुरा लगा कि इतने अच्छे घराने में ये पैदा हुए देवी देवताओं के घर में, और इस तरह का अगर बर्ताव कर रहे हैं तो फिर समाज को या फिर जो जन सामान्य लोग जो भौतिक जगत में रहते हैं उनको कैसे शिक्षा हम दे सकते हैं कि अगर देवी देवताओं के घर में ही ऐसा सब बुरे काम करने वाले हैं, तो फिर हम भौतिक जगत में जो साधारण मनुष्य है उनको कैसे हम बता सकते हैं कि आप अच्छे काम करो। तो इसको सुधारने के लिए नारद मुनि ने उनको श्राप दिया था, क्योंकि आप नग्न अवस्था में रहना पसंद करते हो, हमेशा नशे में रहते हो, इससे अच्छा वृक्ष बन जाओ। तो इसके लिए उनको वो श्राप की वजह से वृक्ष बनने का, वृक्ष की योनि मिली। लेकिन जब नल कुबेरों दोनों पुत्रों ने जब ये श्राप को सुना, तो उनको वो नारद मुनि के चरण कमल में गिर के उन्होंने माफी मांगी, और तब नारद मुनि ने कहा कि आप बिल्कुल मत घबराइए, आप जो वृक्ष है नंद महाराज के आंगन में बनेंगे, और द्वापर युग में स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण आके आपको आपका उद्धार करेंगे। अभी देखिए, अभी जब भक्तों के संग में आते हैं, जब उनका संग नारद मुनि से हुआ, भले ही उनको श्राप मिला, लेकिन वो श्राप भी एक वरदान था। क्यों? क्योंकि हम सारे लोग कितने लालायित थे भगवान का लीला देखने के लिए, और इन लोगों को उस आंगन में जब वो वृक्ष बने, उन्होंने पूरे भगवान के जितने भी बाल लीलाएं थे उसका प्रत्यक्ष दर्शन लिया। तो कितना मतलब वही, इससे भक्त का हमारे जीवन में आगमन होना ये सबसे बड़ा शुभ क्या कहते हैं, मोस्ट ऑस्पिशियस थिंग। हमको लगता है कि अच्छा नौकरी मिलना, कुछ प्रमोशन मिलना, बड़ा बंगला, बैंक बैलेंस, ये हमको लगता है शुभ है। आज लक्ष्मी पूजन बहुत लोगों ने किया, और वो एक ही प्रार्थना कर रहे थे कि आप हमारे ही यहाँ रहो, और से और ज्यादा हमको लक्ष्मी मिले, और उनको लगता है यही सबसे शुभ चीज है। लेकिन हमको पता है प्रभुपाद की कृपा से हमारे जीवन की शुभ घड़ी तब शुरू होती है जब हमारे जीवन में भक्त का आरंभ होता है। जब हमारे जीवन में भक्त आते हैं तब आप सही मायने में हमारा शुभ जीवन शुरू होता है। और भक्त भले ही हमको कभी भी कुछ भी बोले, हमको कभी बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि भक्त जो है हमारे भले के लिए कभी डांटते हैं, सेवा देते हैं, उससे हमारा भलाई होता है। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, भले ही नारद मुनि ने उनको वृक्ष की योनि में जाने का श्राप दिया, लेकिन कहाँ पे? नंद महाराज के आंगन में, जहाँ पे उन्होंने भगवान के सारे दिव्य बाल लीलाएं का दर्शन किया। तो भक्त के जीवन, हमें हमेशा भक्त के संग में रहने के लिए लालायित होना चाहिए। और जब भी भक्त हमें कोई भी डांटे या कुछ भी सेवा दे, तो हमको कभी भी बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये इससे हमारा ही भला होगा। क्योंकि भगवान क्या है, भगवान हमेशा अपने शुद्ध भक्तों के ऊपर नजर टिकाए रहते हैं। तो अगर हम उस शुद्ध भक्तों के संग में रहेंगे तो हो सकता है कभी ना कभी भगवान की नजर हम पे पड़ जाए। अदरवाइज भगवान हमको क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिवली या स्पेशली हमको देखने की कोशिश नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मेरे अंदर उतनी शुद्धता नहीं, इतना अनर्थ है, तो भगवान मुझे कभी देखने का प्रयास नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैं उनके शुद्ध भक्तों के आजू बाजू में हूँ, तो उस शुद्ध भक्त को देखते देखते हो सकता है भगवान की नजर मुझ पे पड़ जाए। तो देखिए, फायदा किसका होगा? हमारा ही होगा। तो इसलिए हमको हमेशा भक्तों के संग में रहना चाहिए, क्योंकि भक्त को भगवान देखने के लिए लालायित रहते हैं। तो उसको देखते देखते एक दिन हो सकता है मेरे पर भगवान की नजर पड़ जाए। तो नारद मुनि का ये जो वचन है उसको सिद्ध करने के लिए भगवान वो उकल लेके वो दोनों वृक्ष के बीच में से गुजरते हैं, और थोड़ा सा धक्का, मतलब भगवान गुजर जाते हैं, वो उकल जो है दोनों वृक्ष के बीच में अटक जाता है, और भगवान थोड़ा सा धक्का देके वो वृक्ष जो है नीचे गिर जाता है। और जैसे वो वृक्ष नीचे गिर जाता है, उस वृक्ष से कौन निकलते हैं? जो वृक्ष की योनि में थे,
कुबेर के पुत्र, वो दोनों बाहर निकलते हैं और तब वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अब हमें और कुछ नहीं, केवल आपकी प्रेमा भक्ति चाहिए। ऐसे प्रार्थना करके वो वहां से निकल जाते हैं। तो ये जब वृक्ष गिरते हैं तो बहुत बड़ा आवाज आता है पूरे गोकुल में। तो सब लोग भाग के आके देखते हैं कि आखिर हुआ क्या। और जब देखते हैं कि कृष्ण दो वृक्ष के बीच में बैठे हुए हैं, तो यशोदा माई और सारे ब्रजवासी वहां पे आके, तभी क्या था, तभी मतलब जो एक्चुअल लाइफ वृंदावन का है, इट इज टोटल नेचुरल। तो सब लोग दिए लेके आते, क्योंकि तब शाम का वक्त था, तो बहुत ही अंधेरा था, तो सब लोग दिए लेके आते हैं और भगवान का पूरा दिव्य आंग को उस दिए से देखना शुरू करते। कहीं भगवान को चोट तो नहीं लगी, कहीं वृक्ष की वजह से कहीं उनको घाव तो नहीं आया। तो उस एकदम भाव और प्रेम से यशोदा माई और सारे ब्रजवासी भगवान का पूरा जो दिव्य शरीर है उसको देखना शुरू करते हैं। तो यही है, जब हम भगवान को दिया दिखाते हैं तो हमको भी उसी भाव से, प्रेम के भाव से भगवान को दिया दिखाना चाहिए। हाँ, कभी कभी हम वो 4 2 3 7 के चक्कर में मतलब भगवान को मतलब दिया भाव से दिखाने के ज्यादा हम लोग काउंट करने में बिजी हो जाते हैं। कहीं मैंने ज्यादा तो नहीं दिखाया, कम तो नहीं दिखाया, वो ज्यादा कम उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन चीज क्या है, भगवान को जब दिया दिखाते हैं एकदम प्रेम से, एकदम भाव से दिखाना चाहिए और भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान, ये जो मुझे मनुष्य का जीवन मिला है और भक्तों का जो संग मिला है, ये पूरा कृष्ण भावनामृत का जो प्रोसेस मुझे मिला है, अभी मुझे इसमें एकदम सीरियसली, सिंसियरली मैं प्रैक्टिस करूं, मैं भक्तों का सेवा करूं, नाम जप करूं। प्रभुपाद ने जो जो और प्रभुपाद के जो अनुयायी है, मेरे गुरु महाराज है, उन्होंने जो जो मुझे आदेश दिए हैं उसका पालन में अच्छी तरह से कर सकूं, इसके लिए आप मुझे शक्ति दीजिए, भक्तों का संग दीजिए, नाम में रुचि दीजिए, कथा में रुचि दीजिए, श्रवण करने में रुचि दीजिए। यही हमको मांगना है। आज लक्ष्मी पूजन है, लेकिन हमारा सबसे बड़ा धन क्या है? हाँ, भगवान का नाम, भगवान की कथा, भक्तों का संग, यही हमारा धन है। हाँ, भौतिक जगत में लोग लक्ष्मी मतलब पैसों को मानते हैं, वो धन मानते हैं, लेकिन हमको पता है लक्ष्मी जो है चंचल है। जहाँ नारायण है वहीं पे वो रहती है, अदरवाइज वो आएगी जाएगी, लेकिन जहाँ पे नारायण है वो हमेशा रहेंगे। तो अगर हमारे जीवन में नारायण आके स्थित हो गए तो फिर लक्ष्मी जी अपने आप आएगी। तो आज के दिन हमको यही धन मांगना है, क्या? नाम संकीर्तन का धन, भगवान के नाम जप करने का धन, भगवान की कथा श्रवण करने का धन और भक्तों का संग और भक्तों की सेवा करने का अवसर, यही हमारा धन है। तो अगर ये हमारे जीवन में आ गया तो निश्चित ही हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो इसी से मैं ये लीला समाप्त करता हूँ। श्री श्री दामोदर लीला की जय, यशोदा मैया की जय। और यशोदा मैया देखिए एकदम सिंपल लेडी थी और उन्होंने भगवान को कंट्रोल किया। तो इससे हमको पता चलता है कि भक्ति में ओनली क्वालिफिकेशन क्या है? हमारी प्रामाणिकता, सिंसियरिटी, ऑनेस्टी, और कुछ नहीं चाहिए आपको। भले ही यशोदा माई कभी भी कभी सुना नहीं कि उन्होंने कभी लेक्चर दिया था, कभी बहुत बड़ा कीर्तन मेला में भाग लिया था, कुछ नहीं। वो अपने घर के कामों में व्यस्त थी, वो भी कृष्ण की सेवा के लिए। तो अगर हम भी, हर कोई भक्ति कर सकता है और इसका सबसे उदाहरण है यशोदा मैया। तो हर कोई यहाँ पे श्रेष्ठ भक्त बन सकता है अगर आप कृष्ण के प्रति आसक्त हो। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। सूरत नंदन प्रभु, दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छे से अपने लीला बताया आपने, बहुत अच्छा लगा सुन के। तो मैं अभी एक्चुअली क्या, ये दामोदर मैंने कल सुना है कि प्रभु से, मायापुर का एक प्रभु है, DAMODAR। ये दामोदर का मतलब क्या है? मैं थोड़ा से मैं जितना सुना मैं थोड़ा बताएंगे। मतलब डी में, डी का मतलब क्या होता है? डी मतलब होता है दीपावली या दामोदर लीला। और ए मतलब क्या होता है? ये मतलब होता है अपीयरेंस डे ऑफ श्री श्री राधा कुंड, श्याम कुंड। फिर ऐसे क्या होता है, इसी महीना में अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि का झगड़ा हुआ था। हम लोग तो सब जानता है, जो अम्बरीश मुनि और दुर्वासा मुनि एकादशी दिन तो एक झगड़ा हुआ था। उसमें भगवान ने मतलब ये भेज दिया था, मतलब क्या बोलते थे,
और मैंने मैंने चल भूल गया उसमें, मतलब जो भी है हम लोग जानता है एकादशी में उन झगड़ा होता आखिर में, मतलब दुर्वासा मुनि मतलब अम्बरीश महाराज से माफी मांगा था, तो हम लोग को हिस्ट्री भी जानता है। तो एम मतलब होता है मुक्ति ऑफ मुनिग्रीव और नलकुबर है। तो इसी महीने में मुनिग्रीव और नलकुबर को भगवान ने इसी महीने में मुक्ति दिया था। एम का दूसरा का मतलब होती है मैरिज ऑफ तुलसी शालिग्राम। तो इसी महीना में मतलब मैरिज ऑफ तुलसी शालिग्राम का विवाह हुआ था इसी महीना में है। ओ का मतलब होता है दामोदर, MO, ऑफरिंग वर्शिप ऑफ गिरिराज गोवर्धन। इसी महीना में भगवान गोवर्धन पर्वत का उंगली से उठाया था, और इसी महीने में मतलब गोवर्धन पूजा का शुरुआत हुए थे, यहाँ पे ऑफरिंग हुआ था। तो दूसरा है डी मतलब होती है डिस अपीयरेंस ऑफ शिला प्रभुपाद। ये इसी महीना में, ये कार्तिक महीने में अपना शिला प्रभुपाद का तिरुधाम हुआ था। तो फिर डी का मतलब होता है डिलीवरी ऑफ गजेंद्र। इसी महीना में भगवान ने गजेंद्र का उद्धार किया था। गजेंद्र का उद्धार करके गोलोक धाम में इसी महीना में भेज दिया था। डिलीवरी ऑफ गजेंद्र डी में होता है। तो दामोदर DA मतलब जो मैंने पहले बताया अपीयरेंस ऑफ राधा कुंड, श्याम कुंड। और आर मतलब होता है रास लीला आर। इसी महीना में भगवान का रास लीला हुआ था। तो मैं कल एक मायापुर के एक प्रभु का ये लेक्चर सुनता था, तो मेरा मन में भी आया था जब आज गोपी मोहन प्रभु ने सुबह अनाउंस किया शाम को हम लोग थोड़ा मिलेंगे। तो मैंने एक्चुअली हमारा आज प्रोग्राम भी था, तो मैं इसको शेयर करने के लिए मैं एक्चुअली आज गया भी नहीं।